सब खुश हैं? हालेलुया। किस बात के लिए खुश हैं? हम खुदा की हुजूरी में हैं, खुदा के घर में हैं। आमीन। हम कहां पर हैं? कहां पर हैं? खुदा के घर में हैं। कितने लोग हैं जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम खुदा के घर में आते हैं या खुदा के करीब जाते हैं तो खुदा हमें बरकतों से भर देता है? आमीन, आमीन। सो आज दिल निहायत शुक्रगुजारी से भरा है तमाम इन चेहरों को देखकर, खुदा के खादमों को देखकर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम मुबारक लोग हैं। कौन है हम? मुबारक हैं, क्योंकि हम खून से खरीदे गए हैं। हम किससे खरीदे गए हैं? जरा मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा। हम किसी पैसे से नहीं खरीदे गए, हम किसी ऐसी चीज से नहीं खरीदे गए जो कि चंद लम्हात की होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल फोन है। क्या है जी? किस किस के पास है? जरा दिखाइएगा। किसके पास है? सबके पास है। आमीन, वेरी गुड, होना चाहिए। ये बरकत है, इससे हम बहुत अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में सीखते हैं। सो मेरा इस बात को करने का जो मकसद है, और आज हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी की तरक्की के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे जो बात जो मेरे लिए है, आप सबके लिए है। मेरे साथ निकालिएगा यशवा की किताब। ये बड़ा मशहूर पैसेज है और यकीनन सबने सुना है, और ये बड़ी मशहूर वर्स है। इसको लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी में याद रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस आयत पर हमारी जिंदगी का गुजर बसर है। यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को खुदा के कलाम में आपकी रहनुमाई के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। खुदा के कलाम के लिए खुदावंद की तारीफ हो। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम में से बड़ी खूबसूरत आयत को सीखा, पढ़ा। ये आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। पर आज मैं यहां पर चंद बातें जो हम सब की जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल हैं, उन बातों को बयान करना चाहूंगा ताकि हम मिलकर सीख सकें। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि यह कलाम दो धारी तेज तलवार से भी, यहां मौजूद है, सब मौजूद है, और मैं ईमान रखता हूं कि यह जिंदा कलीसिया है। आमीन। अभी हमने वर्शिप की है और मेरा ईमान है कि खुदा यहां पर मौजूद है। खुदा का तख्त यहां पर लगा हुआ है। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से किंदा ध्यान होना चाहिए दिन रात? जरा बोलो, किंदा ध्यान होना चाहिए? इसी का मैं बताने जा रहा था। सानू ध्यान होता है कमेटी वाली बाजी दा, बेटी दी या बेटे दी शादी होवे या घर कोई फंक्शन होवे, असी फौरनली इंसान दे हाथ ले निगाह करना शुरू कर देने। फलाना शख्स शायद मेरी मदद करेगा। कलाम क्या कह रहा है? सॉरी, हम अपनी जिंदगी में फौरन अपनी फिक्रों पर गौर ले जाते हैं, फिक्रों की तरफ तवज्जो को ले जाते हैं।
एक ईमानदार होने के नाते हमें अपनी फिक्रों को बढ़ाने की बजाय अपने ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। आमीन। किस किस का ईमान है कि जब हम अपने ईमान को अपने यीशु मसीह में बढ़ाएंगे और इस बात को जब अपनी जिंदगी में ईमान से ले लेंगे कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो तब मेरा ख्याल है सानू कमेटी वाली बाजी ले ध्यान नहीं लाना पेगा, सानू किंदे ले ध्यान लाना पेगा इस किताब के तरफ। ये किताब है जिसके वसीला से हम आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इस किताब को हम तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी गई हैं। मेरा ख्याल है अगर असी इस किताब दे अले दिन रात ध्यान नहीं रखते तो कुर्बानियां का भी असी कोई मतलब बेनिफिट नहीं देगा सानू। बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगी में एक जंग का शिकार हुए पड़े हैं, और मैं बताता चलूं कि ये यशुआ को एक इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, हिदायत दी जा रही है, क्योंकि मूसा के बाद ये यशुआ पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि वो खुदा के लोगों को मुल्क कनान तक पहुंचाए। आमीन आमीन। और आप सभी जानते हैं ये बातें कोई छुपी नहीं है, या मैं यूं कहूं कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है कि इस्राएली जब निकले थे मिस्र में से तो किन्ने दिनों का सफर सी, किन्ने साल च तब्दील होया बुलंदवा से, कितने दिनों का, कितने सालों में, 40 साल में। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, साडी उम्र कितनी होगी, असी कितने खड़े हैं, शरीयत दी किताब की फरमांदी है, एंदे च की है ते असी की कर रहे हैं, सानू की करना चाहिए, सानू की देखना चाहिए, किंज सोचना चाहिए, किंज अमल करना चाहिए। मैंने अभी बात की थी कि हम जो हैं अपनी फिक्रों को बढ़ाते हैं। कलाम में क्या मरकूम है, तुम अपनी फिक्र मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। साडा ईमान नहीं हैगा। अगर साडा ईमान होवे ते असी फिर फिक्रां वधाइए क्यों? असी फिक्र नू चैलेंज करिए कि मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया, मेरा खुदा जिंदा है। ना मैनू कोई बीमारी कुछ कर सकती है, ना कर्ज, ना लानत, कोई भी चीज इसमें कोई लिमिट रखी ही नहीं है। मांग कर देखो मैं कैसा गयूर, कैसा खुदा हूं। अच्छा, यहां पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, गैर मबूद बिना पैसे तो क्या वो आपकी बात सुनते हैं? नहीं सुनते। वो कहेंगे जी बकरा ले आओ, फलां चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ, असी खुशी ना देने बड़ी पहुंची शाय, फलानी जगह ते बाबा है, बड़ी पहुंची शाय, वो वाकई बड़ी पहुंची शायद है, क्योंकि असी खुदा नू छड्ड के उस बाबे ते ईमान रख लेने। शरीयत दी किताब ले ध्यान रखने की बजाय दिन रात उधर ध्यान ला लेने। मेरे अजीजों, इस शरीयत पर हमें अमल करना है। इस किताब को दिन रात हमने पढ़ना है। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, इस पर गौर करेंगे, इस पर अमल करेंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, मेरा ईमान है ना साड़ी जिंदगी च कोई बीमारी होएगी, ना कोई कर्ज होएगा, ना बेऔलादी होएगी, ना बेरोजगारी होएगी, और ना ही किसी को किराए पे रहने की जरूरत पड़ेगी। आमीन। किस किस का ईमान है? सबका ईमान है। इस ईमान को बढ़ाने की जरूरत है। आज हम सब अपनी जिंदगी में ये बाखूबी जानते हैं कि केड़ी चीज कित्थों मिलती है, केड़ी इंपोर्टेंट है ते केड़ी नुकसानदेह है, केड़ी लोकल है। लेकिन किसी नूं यह नहीं पता कि शरीयत की किताब दे विच कितनी इंपोर्टेंस हैगी है ते कितनी नहीं हैगी। सानू यह पता है कि असी फलाने शख्स दे वल्ले जरूर जाना है, लेकिन यह नहीं पता कि असी इतवार नूं या इतवार तो इलावा चर्च भी आना है। जिस खुदा ने सानू जिंदगी दी है, उस जिंदगी नू जरा गौर करिए। मैंने शुरू में एक लफ्ज बोला था कि आज हम अपनी जिंदगी के किस अयाम में खड़े हैं, किस जगह पे खड़े हैं, गौर करें।
2023 31 माह 31 दिनों का महीना, एक 28 दिनों का, और इस माह के ये तकरीबन 11, आज 12वां दिन है। कौन ऐसा ईमानदार इस बात को दिलेरी के साथ कह सके कि मैंने इन 3 माह के अंदर इस किताब को जनवरी के स्टार्ट में शुरू किया और आज यहां तक इस किताब तक मैं पहुंच चुका हूं? यकीनन कोई नहीं होगा। वेरी गुड। पाजी साहब के लिए क्लैपिंग हो सकती है जी। पाजी साहब ने दिलेरी के साथ कहा पैदाइश खत्म कर रहे हैं। बस मैंने मिसिस पास्टर मुनव्वर मंजूर, आज हम अपनी जिंदगी में दुनियावी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। खुदा का कलाम जिससे हमें मिलना है, जिससे हमने बचना है, जिससे हमने तरक्की हासिल करनी है, जिसके वसीला से हमें निजात मिलनी है, वो चीज हमने एक बड़े खूबसूरत से कपड़े में उसको कवर करके ऊंची जगह पर सजा दिया है। तो जो पादरी घर आंदा ना तो फिर भजने कोई मूड़ा फाड़ने या कोई कुर्सी फाड़ने, बाइबल उतारने। ये कलाम आपको सजाने के लिए नहीं दिया गया, पढ़ने के लिए दिया गया है। बीमारी आंदी, पादरी साहब दुआ करना, भाई तानू खुदा ने ईमान दिता है, उसने इसी किताब में फरमाया किंदे बराबर होएगा ईमान ते तुसी शिफा पाओगे? राई के दाने। वो किड्डा कु हुंदा है? उन्हें ही मान कर लिया ना, तो मेरा ही मान है कि ए चर्च तो बाहर तक बहन की जगह नहीं होगी। आज अपने पासवान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए इस किताब पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी में बोझ लें कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, सालों में खुदा हमें इससे बड़ी बिल्डिंग दे, हमें बड़ी कलीसिया दे। वो तब होगा जब हमें दिन और रात इस शरीयत की किताब का ध्यान होगा। ध्यान ना इधर होवे, ना इधर होवे, ना पीछे ना आगे। मोस्टली असी अपनिया बीमारियां च, अपनिया परेशानियां च, अपने दुखा च फसे ही इस वजह तो होए हैं क्योंकि साडा ध्यान कलाम च है ही नहीं। मेरे अजीज बहनों, मेरे भाइयों, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो हम इस कलाम को पढ़ने की ना पढ़ने की वजह से अपनी जिंदगी में उन चीजों से, उन बरकतों से महरूम हैं। फिर आ जाके असी पा देने यीशु मसीह ते, खुदा साडी सुनदा नहीं। खुदा साडी सुने किवें? पुकारो, दुआ करने थोड़ी देर ली, ऐ जरूर सानू पता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढना किथों, खटखटाना किथों? ऐ कलाम, इसको पढ़ो, इसको समझो। यशुआ जब इस जंग के लिए उसे तैयार किया गया, उससे पहले उसे इस चीज की इंस्ट्रक्शन दी गई। और मेरे जहन में नाम थोड़ा मिस हो रहा है, जॉन बेनियन, एक किताब उसकी मैं राइटर है पढ़ रहा था, उसमें उसने एक बात लिखी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने बताया कि आसमान पर जाने के लिए बाइबल मुकद्दस को उसने नक्शा जो है इससे मुतारफ करवाया है। मेरी बात को समझे आप? आसमान पर जाने के लिए बाइबल मुकद्दस एक नक्शे की उसने इसको तशरीह दी है। अब हमें इस जगह से किसी दूसरी जगह पर कूच करना है तो डेफिनेटली हमें उसकी डेस्टिनेशन का, उसका जो लोकेशन है वो पता होगी तो हम एग्जैक्ट पहुंच पाएंगे। इसी तरह से हमें अगर आसमान के लिए भी अपने आप को तैयार करना है तो पहले जरूरत है ए मैप है, ए नक्शा है। एनू पहले पढ़ांगे, समझांगे केड़ी राह किधर जा रही है। राह च असीं घोसते नहीं जावांगे, गुमते नहीं जावांगे। होया इंज ही है साडे नाल। जदों इस्राएली मिस्र चों निकले, 40 दिन का सफर 40 साल च बदले ही इस वजह तो। आप जब
खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो बारहा हमें ऐसी चीजें मिलती हैं। आप देखिएगा यशुआ के साथ जब ये बातें की गई, जब ये लोग निकले, कूच किया इन्होंने, तो कई बार यशुआ को पता था कि ये लोग कैसे हैं, क्योंकि जब वो मूसा के साथ था तो उसने इनकी हरकतें देखी हुई थी। वो बारहा देखता था क्या नाफरमानी कर देने, और इन्होंने फिर भी की। और यहां पर एक बड़ी खतरनाक बात और हमारे लिए सीखने के लिए बात, जब इन लोगों ने खुदा की बात नहीं मानी, खुदा इनसे जुदा हो गया। खुदा इनसे आज इसी तरह ही है। जब हम खुदा की आवाज को सुनकर इग्नोर कर देते हैं, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, खुदा थोड़ी जी देर लिए दूर हुंदा ना ते वो साडा हाल होया हुंदा कि वेखण वाला हुंदा, क्योंकि हम गौर नहीं करते, हम इस पर अमल नहीं करते। यशुआ 24 बाब उसकी आगे 24 बाब में एक बड़ी खूबसूरत उसने वर्ष कोड की है, क्योंकि उसको पता था कि ये बाज नहीं आने वाले। उसने फिर एक बात कोड की, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, जरा मिलके, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की सताइश करेंगे। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं खास तौर पर जितने यहां पर कपल्स बैठे हैं, मियां बीवी हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा। जो एक खानदान है एक मियां बीवी से आगे निकलता है, उनसे एक नई जनरेशन निकलना होती है। मियां बीवी, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, और यकीनन किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती कि कोई अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा ना कर पाए। तुम बुरे होकर तो फिर खुदा ते मेहरबान है, जब हम उससे मांगेंगे तो वो पाक रूह क्यों नहीं देगा। पाक रूह जब हमारे पास आएगा, हमारे अंदर होगा, तो हमें नेकी और बदी की पहचान होगी। हम कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। इस शरीयत की किताब से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे। फिर ईमान ना जिथे साडे पैर दा तलवा टिक जाएगा, वो जगह यीशु मसीह सामने दे। हालेलुया, हालेलुया। होएगा तब जब हम ईमान में कायम होएंगे, जब इस शरीयत की किताब पर अमल करेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे। एक भाई, उन्होंने मुझे ये बात बताई, मुझे बड़ी उनकी बात से खुशी भी हुई और अच्छा लगा ये बात सुनकर। वो भाई कहने लगा कि पादरी साहब, कई साल तो अबलीस ने मेरी अकल जड़ी ना बंद की सी। मैं क्या भाईओ किवें? कहंदा मैं जदों भी वर्शिप करना चाहना, मेरी आवाज इन्नी को भारी सी, कोई 4 भाइयों की कली आवाज मेरी लगदी सी, ते मैं ना चर्च च गाना सा ना घर गाना सा। मेरे जहन च आई सी कि यार मेरे को अच्छा वोकल नहीं है, मैं गा नहीं सकता, अगर मैं गावांगा तो लोग डिस्टर्ब होंगे। वो कह रहा है मैंने इस बात की वजह से गाना ही छोड़ दिया। वो परस्तार था, परस्तिश करता था। तो मैंने उससे कहा भाई ये तो ऐसे मुमकिन नहीं है, आप खुदा के कलाम को पहले पढ़ें। खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है? वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी एंड दे नहीं, जेड़े सरीले हों। किथे लिखा है? मैं क्या भाई कलाम पढ़, तेनू समझ आए। आज खुदावंत के फजल से वो यूहन्नाबाद में एक चर्च में क्वायर लीड कर रहा है। कैसे मुमकिन हुआ? जब उसने इस शरीयत की किताब का मुतालिया किया, उसको पता लगा कि भाई ये सरीले नहीं चाहिए, इतने रूह ना भरे हुए चाहिए ने। असी लापने सरीली आवाज, सरीली होया बड़ा खान साहब, सब तो पहले लैन इन्हां दी लगेगी, असी भी शामिल हैं। आमीन। इसीलिए ये हम पे लागू है। ये बात कहते हुए मैं नहीं डरूंगा कि असी पादरियां शामिल हैं तो लैन साड़ी पहले होगी, क्योंकि ये हम पे लागू है। हम आपको बताएंगे तो आप इस बात तक पहुंचेंगे। होना भी ना कह देना कि पादरी ने नहीं दसिया। पादरी बेचारे हर इतवार गला फाड़ फाड़ के कह रहे होंगे ने, ओ भैनों ते भरावो इतवार नूं चर्च टाइम ना आना है। माजरत के साथ खादम भी इस लिस्ट में शामिल है। असी कहने जिन्नी देर तक वाम इंज चर्च जी वो नुक्कड़ तक भरना जाए, पिछों आवाज दी जाए, पादरी साहब अगे आएंगे, इंज फिर फुला हार पाएंगे, फुला दियां जिहड़ियां कलियां ने सटियां।
हम अपनी पहचान को ज्यादा अहमियत देते हैं। मुझे डॉक्टर लियाकत कैसर साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी और यहां पर वो मैं कोट करना चाहूंगा। मैं उनका एक सरमन सुन रहा था, वहां पे उन्होंने ये एक बात की, कहते मैनू लोग बड़ी इज्जत पता क्यों देंदे ने, कहते जो मैं चर्च आना वा या किते कलाम सुनाने लिए जा रहा होना वा तो लोग भज के आंदे ने, इवन मेरे शिगिर्द आंदे ने कि सर जी है बाइबल जड़ी ना सानू पढ़ा दो। कहना नहीं 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 नहीं, बाइबल नाल ही तो मेरी पहचान है। आज हमारी क्या पहचान है? जरा गौर करें, ये बातें गौर करने वाली हैं। हमारी पहचान क्या है? घर च 12 अफराद होंगे ना तो बाइबल एक होएगी, ते फोन सारियां दा अलग अलग होएगा, हो सकता किसी को 2 भी होन। बाइबल नहीं लैनी ना, ऐ ये ले ली, ऐ शरीयत दी किताब जे ले ली तो असीं ते बच जाएंगे, असीं ते जिंदगी च दाखिल हो जाएंगे। आसमान पर जाने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हवा में उड़कर इस्तकबाल कैसे किया जाएगा? पार लुआवांगे या स्प्रिंग लुआवांगे? कलाम एनू अपनी जिंदगी च लवो, एनू अपनी पहचान बनाओ। फिर मेरी ओ भैनों मेरे भरावो, असी आसमान दे खुदा दा उड़ के की करांगे? इस्तकबाल करांगे। नक्शे का पता होएगा तो उस मंजिल पे पहुंचांगे। आज हम अपनी जंग में खुद ही घुसकर मार खा रहे हैं इब्लीस से। कदी छोटे बच्चे नू बीमारी, कदी वड्डे नू बीमारी, कदी काम बंद, कदी काम जिंदे को कर रहे हो पैसे नहीं दे रहा। वजह क्या है? गौर नहीं कर रहे। खुदा से दूरी, खुदा से ताल्लुक कितना है? ये जिस मुल्क में गए खुदा ने इन्हें सरफराजी बख्शी। हालेलुया हालेलुया। मेरा ईमान है आज से ऑनवर्ड अगर हम सब शरीयत की इस किताब पर अमल करना शुरू कर देंगे तो हम कभी भी अपनी जिंदगी में नाकामी को हासिल नहीं करेंगे। आमीन आमीन। मेरे साथ कह सकते हैं आमीन, क्योंकि ये किताब हमें जिंदगी में दाखिल करती है। दुनिया की लातादाद किताबें हैं जो हमें सिर्फ इल्म देती हैं, वाहिद ये किताब है जो हमें जिंदगी देती है। हालेलुया। जिंदगी को नहीं ऐसी जाना, जो मर्जी हो, ये अगर बजानी है खुदा के जलाल के लिए बजाएं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की किताबें क्या देती हैं? हमें इल्म देती हैं। ओ इल्म लिए ऐसी महंगी तो महंगी किताब लेने होना चाहिए, शऊर होना चाहिए हमारे लोगों में। लेकिन इसके साथ एक बात कोट करना चाहूंगा। मेरा फ्रेंड है वकास भाई और फैसल भाई, जानते हैं शहजाद, वो मुझे बता रहा था कि जब उसने लॉ की है, खादम भी है, वो बता रहा था कि जब उसका लास्ट सेमेस्टर था कॉलेज में तो वकीलों का जड़ा एक टॉप ते हुंदा है प्रोफेसर, कह रहा जी अब लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, उन्होंने हायर किया, उसकी 25 लाख 3 घंटे की सिर्फ फीस थी। ठीक है, वो कह रहा है उसको हायर किया गया कि ये आके जो लास्ट सेमेस्टर है ये क्लियर कराएगा और हम इसको फिनिश करेंगे। अब बात जहां पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं, वो प्रोफेसर था मुस्लिम, 25 लाख उसने 1 घंटे का चार्ज करना था और 3 घंटे का उनका सेमेस्टर था। और जो उसने बात की वो 25 लाख दे के उस गल नूं उस बच्चे तक, स्टूडेंट तक पहुंचा रहे सी, खुदा फ्री च दे रहा है। वो उनको बता रहा था कि अगर आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। नहीं समझे गल नूं? वो इतने पैसे लेकर ये बात बता रहा है कि अगर तुसी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो बाइबल पढ़ो। खुदा फ्री च कहंदा है, असी वो भी नहीं पढ़ते ना सुनने। कितनों को याद है पिछले इतवार क्या कलाम था? कोई हाथ बुलंद करेगा? कितने पॉइंट थे यही बता दें। वेरी गुड, आपने तो सुनाया था। कलीसिया में से
5 पॉइंट थे, केड़े केड़े सी? जरा दिलेरी करो। नेकी, माफी, आगे? वेरी गुड। बैनेस्टर के लिए ताली बज सकती है। हुण खुश होए हो, थोड़ी गल जरा दुख देने वाली भी आ गई है। दै यकी, तुम मुझे कलाम कह रहे, मेरी गल नहीं हैगी है ना, कह पादरी आ गया कहन, तुम मुझे ठगते हो, फिर किंदे च? दै यकी, हदिया। अच्छा, अब देखे शरीयत की ये किताब, इस पर ही बात हो रही है और इसी में ही लिखा है, ये कोई मेरी अपनी वर्डिंग नहीं है। ये घर चो 10 अफराद एक कलीसिया दे मैंबर हो ना, ते एक बंदा दै यकी लियांदा है, ठीक है, ते ओ भी 1000 रुपया माजरत दे नाल। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कलाम जो है अगर हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो इसकी भी हमें सजा मिलेगी। साडा फर्ज है तानू दसना, ताडा काम है अमल करना, ना करना ताडा दे खुदा दा काम है, वो निबड़ो फिर उन्हें ना दस। आमीन। 10 लोग हो ना एक फैमिली चो, ते एक बंदे दी दै यकी आंदी हो भी 1000 रुपया, भावें वो 40 तो 50,000 कमांदा होए, ते 1000 रुपया दे के असीं पादरी नूं कहने आ शुक्रगुजारी घर रखी, टाइम ते ना भाई साहब तुसीं पहुंचे ते फिर निबड़ांगे ताडे नाल। ये शरीयत की किताब की तालीम नहीं है। आप इस कलाम को पढ़े, आपको अपनी लिविंग स्टाइल जो है उसकी समझ आएगी। दुनिया ते असीं जीना किवें वे, वर्तना किवें वे, खुदा के घर में कैसे आना है, घर से बाहर, अपने घर से बाहर किसी शादी ब्याह ते असीं किवें जाना है, ईच एंड एवरीथिंग आप इस किताब में पाएंगे। जिंदगी का सलीका थानू आइएगा। असी अक्सर शादियां ब्याहां ते जाने आ ना, ते जदों रोटी खोलदी है ना, मैट टेकी आवाज आंदी खुल गई जे, ते असी अपना आप खोल देने। ये बात सीखने वाली है। ये बातें अगर हम ना सीखें तो ये हमारे लिए बेवकूफी है। असी अपना आप खोल छाड़ने आ। एज केटू दी पहाड़ी वांगू प्लेट नूं उत्तों तक भरिया हुंदा है, लान हो रहा है, रोटी खुल गई, लै फिर हुण मैं भी खुल गया। जान के लोग लड़ाई कर लेंदे ने, एक दूसरे दे कपड़े खराब कर देंदे ने। ये खुदा के लोगों के काम नहीं है। मैं एक खादम की बात सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात। उसने हमें एक बात बताई, उसने कहा जी एक बड़ी वीआईपी पार्टी में मेरा जाना हुआ और वहां पर हर किस्म की डिश मौजूद थी। कहता कोई लातदार डिशा मौजूद सी और कहता भाई साहब तुसी इमेजिन करो मैं सारियां डिशा खा गया। मैं भी हैरान हो गया, हो किवें सकदा है। अब सुने मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुने, शरीयत की किताब हमें सिखाती क्या है, अपनी जिंदगी में हमने रहना कैसे है, जीना कैसे है। उसने बताया जी मैंने एक डिश से स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी ली और तकरीबन मैंने सारी खा ली और मेरा पेट भी भर गया। किसी दे नाल ना लड़ाई हुई, ना झगड़ा होया, मैं खा भी लीता, मैं रज भी लिया, घर भी आ गया। सानू सलीका ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि असी खुदा दी किताब, शरीयत दी जेड़ी किताब है, जिन्हें सानू सलीका दसना है, जिन्हें सानू सिखाना है, ओनू ते असी अच्छे कपड़े च लपेटिया, फिर कपड़े नू भी इंज झाड़ने उत्तों। पर यार तेरा भी हक नहीं है, ये मेरा नहीं है तो। हाँ ऐसे ही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। वो मिट्टी जे बहती आके उन्होंने भी नहीं बहन देंगे, परे हो यार तेरी मेहरबानी, मेरा हक भी नहीं तो तू क्यों आवे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस किताब को पढ़ें, इस पर गौर करें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने जिंदगी कैसे जीनी है। आज से अपनी जिंदगी में गौर करना शुरू करें कि असी अपनी जिंदगियां च जेड़ियां जंगा दा शिकार होए आ, ओ जंगा चो असी किवें निकल सकने आ। आज हमारे बच्चों को इस बाइबल का इतना नहीं पता जिन्ना उन्होंने मोबाइल फोन का पता है। एक फैमिली च जाना होया, बड़ी अच्छी गल सीखी। अच्छा बाजी नूं मैं पूछा, बच्चे नूं बुलाया, मैं कहा बेटा इधर आओ, आपको दुआ आती है? हाँ जी भाई साहब, फोन बड़ा अच्छा चला लेंदा ये। ते एक पिछों भरा चाचा बोलिया, ओए फलाना गाना कट के वाह।
फौरन इंज उंगलियां चल दियां उत्ते थले। काश मेरी दुआ है हमारी कलीसिया में, हमारे खानदानों में इस पर हाथ चलें, इसकी तरफ निगाह लगे, इसकी तरफ पांव हमारे निकले, और जब हम इस शरीयत की किताब पर अपना ध्यान लगा लेंगे, वो बच्चे गाने नहीं लबनगे, और ये सुनसीनू लबनगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर पादरी साहब नु आ गया नहीं कहने भाई साहब बड़ा ही तंग करता ये, इन्ना शरारती है, यकीन मनो मैं तो तंग आई पई हां। बाजी तंग ते तू आना, तंग करने वाले काम ते उन्होंने सिखा रहे हो। ये फोन कोई बुरी चीज नहीं है, अगर हम इससे अच्छा मटेरियल अपनी जिंदगी में लें तो। बच्चों को अपने जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में गाइड करें। मूवीज आपको मिल जाएंगी, वो डाउनलोड करो, बजाय कि तुसी गाने या फिल्मां उन्होंने करके भाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 12 शगिर्दां दे नाम मुश्किल याद होंगे, इंडिया के सारे एक्टरां दे बच्चों ना याद होंगे। क्यों? जो माँ बाप ने उन्होंने सामने करना है या देखना है या सुनना है, बच्चे ने तो उन्होंने अपनी जिंदगी च अप्लाई करना है, ना कि वो जड़ा के सैड के उत्ते सजा के रखे है, जिंदी बदौलत सानू साह मिले ने। आपको पता है ये साह जो हम सांस ले रहे हैं ये बदौलत है, ये खुदा ने हमें बदौलत दी हुई है, ये उसकी अमानत है। थैंक यू सर, ये उसकी अमानत है। अगर वो ना चाहे ना तो ऐसी चर्च तो पता नहीं बाहर भी निकलना है कि नहीं निकलना। गौर करें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आज हम अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के किस मुकाम पर खड़े हैं। और मैंने एक बात की थी कि हमने आसमान पर जाना है, और आसमान पे जब जाना है तो किस शक्ल, मैं पंजाबी च कहना वा, केड़ी शक्ल लैके असीं जावांगे? जजमेंट। जब एक वकील किसी केस के लिए फाइट करता है जज के सामने, वो उसकी हायरिंग होती है किसी केस में, ते मेरा नहीं ख्याल हो रात नूं सुता रहंदा होएगा, वो इंज केस तान के सोंदा है, और मैनू पता है जज ने तो रिहा कर देना। खैर पाकिस्तान च तो हुंदा भी है, लेकिन सीखने वाली बात, वो जो वकील है वो उस केस की मुकम्मल स्टडी करता है। असी दुनिया ते मुसाफिर हां, ये हम इस जिंदगी को मुसाफिर की तौर पर गुजार रहे हैं। और जेड़ा मुसाफिर हुंदा है ना, वो अपनी हर चीज नू लिमिट च रह के करदा है। खर्चा वो पहले वेखदा है, जरूरत के मुताबिक अपनी पॉकेट दे विच हथ पांदा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम यहां पर मुसाफिर हैं। सबने यहां से कूच कर कर चले जाना है। जब जाकर अगे असी हाजिर होना है ते हिसाब की दांगे। आसमान पर जाने के लिए ये मैप है शरीयत की किताब। तो शरीयत की किताब को जब हमने देखा ही नहीं होगा, इसको पढ़ा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा, एंदे ते अमल ही नहीं किया होगा, तो अगे फिर असी की जाकर जवाब देंगे। ईस्टर आ रहा है, बहुत तैयारी होएगी, जोशो खरोश दे नाल। बच्चों को अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े लैके दिते जाएंगे। वेरी गुड, होना भी चाहिए। मेरी दुआ है, मेरी दिल से दुआ है, काश पाकिस्तान में ऐसा रिवाइवल आए कि लोग अपने बच्चों को ये वाला तोहफा देना शुरू करें। आमीन, आमीन, आमीन। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन जिंदगी की किताब के बारे में आज तक नहीं बताया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि तुझे दिन च सिर्फ एक बार, ना ना ना, बल्कि तुझे दिन और रात। कितने लोग हैं जो इस बाइबल को रूटीन से पढ़ते हैं? वेरी गुड। बाकी सारे वादी साहब, तुसी फर्स्ट सर, सब हम रूटीन में सो के उठ के पहले असी सब तो पहला काम सराहने दे थले हथ मारना है। सारे पता लग गया, चेहरे तो मैं दस सकना। सराहने दे थले हथ मारना है,
मूंह वाली किताब ले जाना है ते वेखना मूंह ठीक है कि नहीं ठीक। फेसबुक व्हाट्सएप चलाएं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं भी चलाना, मैं भी यूजर हां, लेकिन एक लिमिट है। क्या सबसे पहले उठकर कितनी मुबारक और अच्छी बात हो कि असी हालेलुया का नारा ला सकिए, आई लव यू जीसस कह सकिए, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट कह सकिए, ताकि साडे बच्चे जेडे टिकटॉक वेखदे ने, गाने वेखदे ने, उन्हां नूं भी पता लगे मां की कह रही, प्यो की कह रहा है। आमीन आमीन। तब होगा जब पेरेंट्स इस पर अमल करेंगे। मां बाप ही शरीयत की किताब नूं नहीं जानते होंगे तो बच्चे कितों सीखणगे। इस्राइल में ये कहावत मैंने सुनी, इसलिए आपको बता रहा हूं, अगर मैं सही हूं या गलत हूं तो प्लीज गाइड करिएगा। जब औरत हामला होती है तो उसको आयतें याद करवाई जाती हैं, ऐसी है सर, सुनाई जाती हैं, ताकि आने वाली जो नस्ल है वो खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी परवरिश हो। साडे पहले ही करण अर्जुन ते पता नहीं केड़े केड़े नाम रखे होंदे ने, सोचे होंदे ने, काजल, शाहरुख खान हैं, चलो कुछ रख भी देंदे ने गलती दे नाल, मूसा, इब्राहिम, आइजक, ये वो असी भी रखे ने अपने बच्चों दे, उन्हां दे मुताबिक थोड़ी जी गाइडेंस भी ते करो, तरबियत ते दवो, उन्हां नूं दसो शरीयत दी किताब है, इधरों तुहाडे नाम कड्डे ने, इन्हां दी मेहरबानी है, ना हुंदी ते किताब साडे तक ना आंदी ते असीं अज जिंदा ना हुंदे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस किताब को अगर आपने 2022 में नहीं पढ़ा, 2023 के 2 महीने भी नहीं पढ़े, 12 दिन भी नहीं पढ़े, तो ताड़ी मेहरबानी आज तो, अगर आपके घर में बाइबल मुकद्दस नहीं है, आपके खादम आपके पास मौजूद हैं। किन्नियां नूं पता है बाइबल मुकद्दस कित्थों मिलदी है? कोई दस सकता है? पाली साहब तुसी नहीं, सॉरी, कोई बता सकता है कलीसिया में से बाइबल कहां से मिलती है? अनारकली चो तो सर जींदियां पेंटा भी लभदियां। चलो आपने लोकेशन एग्जैक्ट बता दी, इसके लिए भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। बाइबल सोसाइटी ये ना नहीं आंदा तो फिर भी वे लो बाइबल तो ही शुरू हो रहा जे। हम मसीही लोग हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी मसीहत की जो कुतब है वो कहां से मिलती हैं। हुण मैं ते गल कहांगा, सारे हसणगे, भैणां नूं यह पता है पार्लर का जिहड़ा समान है इरफान को मिलता है, क्यों सर जी? ते भाइयां नूं भी पता है किहड़े ब्रांड की किहड़ी घड़ी या पैंट या शर्ट कित्थों मिलती है। बाइबल मुकद्दस का नहीं तुहानूं पता? हैगे असीं मसीह हां, नाम के मसीही हैं। मोजज़े सानूं यसू मसीह दे एक तो लैके एंड तक याद ने, कीते किवें ने, होए किवें ने, कित्थे किहड़ा होया है, यसू मसीह ने की किया है, अमल किवें करना है, इंप्लीमेंट किवें करना है, मनांगे, अपनी जिंदगी च लवांगे, फिर ही यसू मसीह दे पिछे चलन दे काबिल बनांगे। नहीं तो असी भी फिर सैल फोन हफीज सेंटर का पता होएगा सारियां नूं, हार रोड का पता होएगा, बाइबल मुकद्दस इसका पता ही नहीं। जिंदी वजह तो असी मोबाइल रखन जोगे होए हां, उनका ही नहीं पता। माजरत के साथ ये चीजों पर गौर करें, ये हमारी बेसिक है, मसीह में ये हमारी बेसिक है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे रात और दिन इसी का क्या हो जी, क्या हो, सोरे वालों चीज आई होवे ना, उनका बड़ा ध्यान रखता है, खराब ना होइए। हाँ, सोरे वाली यसू मसीह ने कहा दिन रात तेनू इंदा ध्यान होवे। सानू दिन रात फिक्रा, सुबह की होएगा, वो अपने महबूब को किथे लिखा है? शरीयत की किताब में, बाइबल मुकद्दस में। जो तो पढ़ांगे पता लगेगा, फिर ही नींद मिठी सोवांगे, नहीं तो बेचैनी ही बेचैनी। तू अपने मुंह को खोल तो मैं मुंह खोलना किवें वे, मंगना किवें वे, खटखटाना किवें वे, एंदे च दस्सिया गया है। एनू पढ़ो,
पादरी साहब दुआ कर छड़ना, पादरी साहब ते करनगे, तानू खुदा ने कहंदे लई बनाया बई। फिर पादरी साहब जो कहंदे ने दै यकी चंदा लियाओ, ते उदों पादरी साहब ओ गए हैं दूर। सॉरी, माजरत के साथ, इन बातों पर गौर करें। दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? क्या ठहरोगे? बुलंदवास क्या ठहरोगे? गवाह किमें ठहरोगे? विटनेस। अब मुझसे कोई आकर गैर शख्स भाई फैसल के बारे में, पास्टर साहब के बारे में, वकास भाई के बारे में कोई पूछेगा, मैं अखा बंद करके गारंटी दांगा, मैं विटनेस बनाऊंगा। क्यों? कोई वजह दस सकता है? क्योंकि मैं अच्छी तरह से इनको जानता हूं। पास्टर साहब का घर कहां पे है, कहां पे रहते हैं, इनके साथ मेरा मिलना जुलना है। कलाम कह रहे हैं तुम जमीन की इंतहा तक मेरे क्या ठहरोगे? ना, असी नहीं ठहरांगे। क्यों? असी विटनेस बनने ली पहले जानांगे ते ठहरांगे ना गवाह। गवाही दवांगे तद जे गवाही दे काबिल बनांगे, ते गवाही दे काबिल बनने ली सानू दिन रात जिंदे च लिखिया है उनका ध्यान करने की जरूरत है, मतवज्जा होने की जरूरत है, निगाह लगाने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है, ईमान रखने की जरूरत है। फिर जाकर हम एक सच्चे ईमानदार कायम होंगे और अपनी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी को महसूस नहीं करेंगे। आमीन, आमीन। हमें अपनी जिंदगी में किसका ध्यान करना है? खुदा के कलाम का। इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाब जिंदगी का राज इसमें है। कामयाबी ऐ नहीं कि साडे को बहुत सारा पैसा रो आ जाए, अच्छा मकान आ जाए, गड्डी आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, आई एम ओके। नो, कामयाबी है वे कि असी कलाम कि ना पढ़ने आ, कामयाबी है वे कि असी दुआ कि नहीं करने आ, कामयाबी है वे कि असी इंसान से मुराद मेरी ये है खुदा के खादमों के कितने ताबिया हैं, कितने वफादार हैं। अगर हम इंसान के ही अच्छी तरह से ताबियादार वफादार नहीं होंगे तो खुदा जैसी कितों होंगे। सबसे अफजल क्या है? कलाम में क्या लिखा है? मोहब्बत। आज खानदानों में मोहब्बत इस वजह से नहीं है क्योंकि शरीयत की किताब की तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान भज दौड़ चे कि कोई बहन या भरा रिश्तेदार मेरे तो आगे ना बढ़ जाए। भाई वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो। यकूब के खत में लिखा है जुबान एक छोटा सा क्या है जी, और बड़े से जंगल में इसी में लिखा है। जो सानू पता होएगा किताब शरीयत की किताब च लिखा है तो असी जी जुबान जी बहुत ज्यादा चलती है ना, एनू चलावांगे उस लिमिट दे विच रख के और कलाम के मुताबिक चलावांगे। जिस भैन दे कोल मकान नहीं, जिस भाई दे घर बेरोजगारी है, फिर असी इस जुबान दा पॉसिबल वे दे विच अच्छे इख्तियार में उसको इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, जाकर इसी जुबान से उनको बरकत देंगे कि खुदा आने वाले दिनों में आपको रोजगार देगा, आने वाले दिनों में आपको अपना घर देगा, जिसके पास औलाद नहीं है उनको औलाद देगा। और मेरा ईमान है, मेरे दिल से पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है कि खुदा आने वाले दिनों में अगर हम इस शरीयत की किताब पर दिन रात ध्यान रखेंगे तो खुदा लाजम है बिल्डिंग तो हम दे देगा। आमीन, आमीन। लेकिन उसके लिए कुछ करना है, दुआ करनी है, घुटनों को टेकना है, आंसुओं को बहाना है, फिर जाकर हमें इकबालमंदी की राह क्या होगी और हम क्या होंगे? कामयाब होंगे। कामयाबी है नहीं बच्चे अच्छे स्कूल च पढ़ा ले। मैंने बहुत सारी फैमिलीज को देखा है, मेरे सामने हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, लेकिन खुदा दे नाल उन्हां दा राबता नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप उनका ही ध्यान इसकी तरफ नहीं है, तो बच्चों का कैसे आएगा? आज कलीसिया अफरा तफरी का शिकार क्यों है? यही बात है कि हमें इस कलाम की पहचान नहीं है, हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं है। एक हवाला पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम कलाम को क्लोज करेंगे। निकालिएगा अमाल की किताब, उसका 3 बाब और 19वीं आयत। खुदा की कलाम में यूं लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताज़गी के दिन आए। आमीन आमीन। आमीन। कोई कह सकता आमीन? थक गए हो? मैं यकीनन टाइम ज्यादा हो गया, माजरत, अगर कहते हो तो बंद कर देने। अच्छा, बस इस वर्ष पे थोड़ी सी तशरीह करेंगे। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के कौन से दिन आए जी? बेसूदगी देते नहीं, केड़े? शरीयत की किताब को जब पढ़ेंगे तरोताजा रहेंगे। आमीन। सबसे पहला इसका अमल तौबा। जिन्होंने नहीं की अभी तक, मेरी उनसे गुजारिश है आज इसी वक्त तौबा करें, अपनी राहों से फिरें, अपने खुदा के आगे इकरार करें कि खुदा मैं इकरार करता हूं कि आज के बाद मैं शरीयत की इस किताब का रात और दिन क्या करूंगा? ध्यान करूंगी। ते फिर ही मेरी जिंदगी च केड़े दिन आएंगे जी? ताजगी दे। चर्च जाके सुच्चियां लंबियां बासियां नहीं लवांगे, फिर असी फ्रैश रवांगे। वर्शिप जिन्नी मर्जी होवे, असी फ्रैश रवांगे। और खुदावंद दे फजल नाल मैं गल कह सकना कि मैं 1 सेकंड भी नहीं सुता, नाइट ड्यूटी की थी, इत्थे भी आया और हले तक फ्रेश हाँ। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर किया कि मैं इस चीज नूं लोगों तक पहुंचाना है। मैं ही सुस्त होया होवांगा तो मैं किवें बयान कर सकां? आमीन। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज खुदा के कलाम में से ये हम सब के लिए कॉलिंग है कि शरीयत की इस किताब को अपनी जिंदगी में ले लें, और जब हम इसका ध्यान करेंगे, मेरा ईमान है हम अपनी जिंदगी में जो मयार, जो लेवल चाहते हैं रूहानियत में, जिस्मानियत में, हम उसको हासिल करेंगे। हमें खुदावंद आपको इस कलाम के जरिए से